क्या आप सोच सकते हैं कि 200 रुपए का कर्ज एक मासूम बच्ची के लिए जिनसी ज्यादती की सजा बन जाएगा? लेकिन इससे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। पंजाब में हर एक घंटे से भी कम वक्त में एक रेप केस पुलिस के पास रिपोर्ट हो रहा है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी एक घंटे के दौरान एक और बच्ची, एक और औरत और एक और खानदान इस जुर्म का शिकार हो चुका है। यूं लग रहा है कि हम एक लूप में फंस गए हैं। रेप लूप, माइनर असॉल्ट लूप, और इस लूप से हम निकल नहीं पा रहे। पाकिस्तान में सिर्फ सूबा पंजाब में गुज़िश्ता 6 माह में रिकॉर्ड रेप केस रिपोर्ट हुए हैं और इदादोशुमार इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। गुज़िश्ता 48 घंटों में फिरोजवाला में एक और 13 साल बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती की खबर सामने आई। जिस उम्र में इसे स्कूल, खेल और अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखने चाहिए थे, इस उम्र में वो एक ऐसे जुर्म का शिकार बन गई जिसका बोझ शायद इसे सारी जिंदगी उठाना पड़ेगा। वो बच्ची धाड़े मार मार कर अपनी तकलीफ और अपने ऊपर गुजरने वाले इस ट्रॉमा को चीख चीख कर बता रही थी। और इस वाकये की तफसीलात कुछ यूं है कि वालिदा ने बच्ची को 200 रुपए का उधार वापस लेने के लिए हमसायों के घर भेजा, जहां पर रहने वाली खातून यकीनन इस बच्ची की वालिदा की दोस्त होंगी। मगर हमसाई के शोहर ने बच्ची को धोखे से अंदर बुला लिया, ये कहकर कि उसकी बेगम अंदर मौजूद है। लेकिन बच्ची जब अंदर दाखिल हुई घर के, तो अंदर कोई मौजूद नहीं था और उस शख्स ने दरवाजे को लॉक और ताला लगाकर बच्ची पर तशद्दुद भी किया और उसे बांध कर इसके साथ ज्यादती की। किस कुर्ब और किस तकलीफ और किस खौफो क़यामत से गुजरी होगी वो 13 साल की बच्ची इस तमाम वाक़ये के दौरान। और मसला सिर्फ एक वाक़या नहीं है, मसला ये है कि ऐसे वाक़यात खत्म ही नहीं हो रहे। पंजाब पुलिस के मुताबिक जनवरी से जून 2026 तक पंजाब में 4446 रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए, यानी औसतन तकरीबन एक घंटे से भी कम वक्त में एक रेप केस पुलिस के पास रिपोर्ट हुआ। और ये सिर्फ 6 माह का रिकॉर्ड है। पूरे 2025 में पंजाब पुलिस ने 8553 रेप केसेस रजिस्टर्ड किए थे, यानी 2026 के सिर्फ पहले 6 माह में ही गुज़िश्ता पूरे साल के तकरीबन 52% केसेस के बराबर रिपोर्ट हो चुके हैं। अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो साल के अख्ताम तक तादाद तकरीबन 8892 तक पहुंच सकती है, यानी गुज़िश्ता साल से भी ज्यादा केसेस होंगे ये। और ये सब उस सूबे में हो रहा है जहां की चीफ मिनिस्टर खुद एक खातून है। लेकिन हुकूमत के इक़दामात देखें, बजाय मिसाली सजा देने के ऐसे मुजरमों को बसों पर QR कोड्स लगा रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं, पोस्टर्स लगा रहे हैं कि खवातीन हमारी रेड लाइन है। लेकिन अगर हमारी रेड लाइन हर रोज जुर्म के कदमों तले रौंदी जा रही है तो फिर सिर्फ रेड लाइन का ऐलान काफी नहीं है। रेड लाइन की हिफाजत भी जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है, एजुकेशन भी जरूरी है, बच्चों को अपनी हिफाजत के बारे में सिखाना भी जरूरी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सर्वेलेंस भी जरूरी है, पुलिस रिफॉर्म्स भी जरूरी है। लेकिन एक चीज इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है फास्टेस्ट जस्टिस। क्योंकि पोटेंशियल रेपिस्ट को रोकने वाली सबसे ताकतवर चीज शायद QR कोड नहीं, बल्कि ये यकीन है कि अगर मैंने ये जुर्म किया तो मैं कानून से नहीं बच सकूंगा। और यही वो जगह है जहां हमारा निजाम सवालों के घेरे में आता है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी पंजाब में कन्विक्शन रेट के हवाले से कमजोर इन्वेस्टिगेशन, नाकिस प्रोसिक्यूशन और फोरेंसिक एविडेंस को सही तरीके से हैंडल ना करने को अहम मसला करार दिया है। क्योंकि अगर एक शख्स देखता है कि जुर्म के बाद FIR तो हो सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन कमजोर इन्वेस्टिगेशन, खराब एविडेंस, कमजोर प्रोसिक्यूशन या कानूनी पेचीदगियों की वजह से अदालत में यह केस टूट सकता है, तो फिर कानून का खौफ कहां रहेगा? और यहीं से एक मुआशरा रेप लूप में दाखिल हो जाता है, यानी जुर्म, शोर, चंद दिन की मजम्मत, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ अरेस्ट्स, कुछ स्लोगन्स, कुछ ट्रेंड्स, कुछ वीलॉग्स, और फिर एक और बच्ची, एक और FIR, एक और खानदान, और फिर वही लूप साइकिल है। और जब तक इस लूप को अदालत और कानून के जरिए नहीं तोड़ा जाएगा, सिर्फ नारे इसे तोड़ नहीं सकते। हमें यह भी समझना होगा कि सजा का मतलब मॉब जस्टिस या इंतकाम नहीं है। सजा का मतलब है कानून के मुताबिक शफाफ इन्वेस्टिगेशन, मजबूत फोरेंसिक एविडेंस, मौसर प्रोसिक्यूशन, मुनसफाना ट्रायल और जुर्म साबित होने पर यकीनी और कानून के मुताबिक सजा। क्योंकि जस्टिस का मतलब ये नहीं कि किसी को पकड़कर सिर्फ मीडिया के सामने खड़ा कर दिया जाए। जस्टिस का मतलब है कि केस अदालत तक पहुंचे, सबूत महफूज रहें, प्रोसिक्यूशन अपना काम करे और मुजरिम साबित होने पर कानून अपना काम करे। और यही असूल हर जुर्म पर लागू होना चाहिए, चाहे मुलजिम कितना ही गरीब हो या कितना ही ताकतवर हो, चाहे मकतूल या मुतासरीन शख्स का ताल्लुक किसी भी तबके से हो, चाहे मामला रेप का हो, कत्ल का हो या किसी ऐसे केस का जिसमें ताकतवर लोगों पर उंगलियां उठ रही हों। क्योंकि जब अवाम को ये महसूस होने लगे कि कानून मेरिट पर नहीं बल्कि ताकत, असरो वसूख और ताल्लुकात पर चलता है, तो फिर कानून का खौफ ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और जब कानून का खौफ ख़त्म हो जाए तो मुजरिम का हौसला बढ़ता है। लिहाजा इस रेड लाइन को तहफ़्फ़ुज़ दें, बसों पर QR कोड भी लगाएं, स्कूल में अवेयरनेस भी फैलाएं, पेरेंट्स को एजुकेट भी करें, पुलिस को ट्रेन भी करें, लेकिन साथ एक ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी बनाएं जहाँ मुजरिम को मालूम हो तुम बच नहीं सकते। क्योंकि अवेयरनेस जुर्म के खिलाफ मुआशरे को तैयार तो करती है, लेकिन यकीनी और मुनसिफाना अकाउंटेबिलिटी मुजरिम को रोक सकती है। बजाय ये कहने के कि ये बहुत अफसोसनाक है, बल्कि ये पूछें कि इस केस का क्या हुआ, FIR के बाद क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची, फॉरेंसिक एविडेंस क्या कहता है, ट्रायल कब शुरू हुआ, और अगर जुर्म साबित हुआ तो कानून के मुताबिक सजा कब हुई। क्योंकि किसी मुआशरे की असल ताकत इसके नारों से नहीं, इसके जस्टिस सिस्टम से पता चलती है, वरना ये लूप चलता रहेगा। रेप, साइलेंस, आउटरीच, फॉरगेटफुलनेस,
another rape and then another FIR. यही वजह कि हमें अपने बुनियादी इंसानी हकूक पता होने चाहिए, हमें कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक क्या हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई पुलिस वाला आपकी खड़ी गाड़ी को टक्कर मार जाए और आपके इल्म में भी ये बात ना हो, और वो बजाय आपका इंतजार करने के वहां से फरार हो जाए, लेकिन इस जुर्म में अदालत उसे सख्त सजा दे? पाकिस्तान में तो रहते हुए आप ऐसा नहीं सोच सकते। अलबत्ता अमेरिका की रियासत नॉर्थ कैरोलिना में असिस्टेंट पुलिस चीफ ने सरकारी गाड़ी गलती से किसी शहरी की गाड़ी से टकरा दी और बगैर रुके वहां से चला गया। मुतलका पुलिस ने हादसे के बाद मौके से चले जाने, जाए हादसा पर ना रुकने समेत मुतअद्दिद इल्जामात पर चालान किया और साथ ही इन्हें तहकीकात मुकम्मल होने तक इंतजामी रुखसत पर भेज दिया, यानी सस्पेंड कर दिया। तरक्की याफ्ता मुआशरों में बुनियादी इंसानी हकूक का वाहिद पैमाना आइन और कानून की बालादस्ती है। जब तक हमें यह नहीं मालूम हो जाता कि इंसान के बुनियादी हकूक क्या होते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में रहने वालों को इनका सिस्टम, इनका कानून किस कदर तहफ़्फ़ुज़ देता है, हम एक मोरालिटी वाला मुआशरा नहीं बन सकते। हमारे इदारों का सबसे बड़ा मसला है कि हमने हार्ड स्टेट की इस्तिलाह और इसकी डेफिनेशन का महवर सिर्फ अवाम को रखा हुआ है, और इसमें भी स्पेसिफिकली गरीब अवाम जो अपने हकूक नहीं जानती, इसलिए अपने हकूक के लिए लड़ नहीं सकती। इस हार्ड स्टेट की हार्डनेस खत्म हो जाती है जब विक्टिम मीर रजा हो और मुलजिम एक ताकतवर, और इतना ताकतवर कि पूरा सिस्टम विक्टिम को छोड़कर मुलजिम के पीछे खड़ा हो जाए। जब ये बात साबित हो जाए कि मीर रजा ने खुदकुशी नहीं की, उसका कत्ल हुआ है, तो सिस्टम के सर पर आसमान ना टूटे और इन्हें अपनी बददियानती पर कोई शर्मिंदगी ना हो, और कानून सर खुजा रहा हो और सोच रहा हो कि किसको कातिल बनाए मीर रजा का, जबकि तमाम इदारे वाकिफ होंगे कि वो कौन है जिसे सब मिलकर बचा रहे थे। हमारी स्टेट वहां भी हार्ड नहीं रहती जब पंजाब में 2 फॉरनर खवातीन का रेप हो और तहकीकात से साबित हो जाए कि इस बेईमाना जुर्म के पीछे कोई और नहीं बल्कि रूलिंग एलीट के बच्चे हैं, और वो भी इसी सख्त सजा के इतने ही हकदार हैं जितना एक गरीब मुजरिम। इसकी हार्डनेस वडेरों के लिए ऐसे नरम हो जाती है जैसे बच्चों के लिए रुई। जब शाहजेब कत्ल केस के मुजरिम 12 से 15 साल के कानूनी कार्रवाई के बाद भी सजा पाने के बजाय विक्ट्री का निशान बनाते हुए अदालत से बाहर बाइज्जत बरी होकर निकले, जब उम्मे रबाब जैसी बहादुर लेकिन बेबस लड़की अपनी जान हथेली पर रखकर अपने पूरे खानदान की नस्ल कशी करने वाले वडेरों के सामने डट कर खड़ी हो जाए और इस मुल्क के कानूनी सिस्टम से उम्मीद लगाए कि शायद इसे इंसाफ मिलेगा, मगर अदालतें मुलजिमों को बाइज्जत बरी कर दें, और इतना बाइज्जत बरी कर दें कि ज़मीर से मुर्दा गाँव की आबादी मज़ारों की तरह फूलों की बारिश करके इनका इस्तकबाल करें, और उम्मे रबाब सिंध की अदालतों की धूल मट्टी अपने सर पर ओढ़कर एक नाउमीदी की एहतजाज करें। स्टेट की हार्डनेस वहां पे भी नरम पड़ जाती है जब पिंकी ड्रग डीलर को पूरी दुनिया का एयर टाइम देकर अवाम को बेवकूफ बनाया जाए और बताया जाए कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मंशियात फरोश पकड़ी गई है, और फिर इसे वन फाइन मॉर्निंग बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जब हमारी हार्ड स्टेट मुल्क के ताकतवर जालिम और जाबिर के सामने ममता जैसा बर्ताव करे और अवाम के साथ सुतेली माओ जैसा बर्ताव करे, तो फिर रेप, कत्ल, अगवा, डकैती, चोरी, ड्रग डीलर्स, इन सब जराइम में इजाफा ही होगा, ना कि इनमें कमी आएगी।